मित्रों, समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना और कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता ना करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे जरूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के राशिफल की। और राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के 6 महीनों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पी नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद पी नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। पी नाम वाले लोग जो होते हैं थोड़े से रिजर्व स्वभाव के होते हैं, दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इन्हें ज़्यादातर सच बोलना पसंद होता है और कम ही लोग पी नाम वाले ऐसे होते हैं जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, वरना ज़्यादातर ये लोग सच ही बोलने वाले होते हैं। झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं और इनके वचन प्रिय होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं। और इनकी नज़र से जो एक बार उतर गया तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो इनके करीब नहीं हो सकता। फिर चाहे ये उसको माफ़ कर भी दें फिर भी वो इनके करीब नहीं होता है। इनके अंदर हमेशा एक उथल पुथल चलती रहती है, इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन दिखने में आपको ये एकदम शांत दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, काफी हद तक परंपरावादी सोच के होते हैं, अपनी लगन के पक्के होते हैं। किसी काम को करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। कई बार इन्हें छोटी छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं और कई बार ये किसी बहुत बड़ी बात को भी हल्के में टाल देते हैं। अपने सौंदर्य का और अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग रहते हैं। अनुशासन इन्हें काफी पसंद होता है। यही आदत इनकी अच्छी होती है और ये इनकी करियर में भी सफलता की बड़ी वजह बन सकती है। और सोचने की क्षमता गजब की होती है। आमतौर पर ये लोग जो होते हैं समय और वक्त के हिसाब से खुद को ढालने की कला इनके पास होती है और अपने मन के अंदर कई बातें ये छिपा के रखने वाले होते हैं। घर परिवार पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं जिससे किसी को नुकसान हो, ऐसी सलाह तो ये कभी भी नहीं देंगे। प्रत्येक रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं। कोई इन्हें अपनों से अलग नहीं कर सकता। ये अपने घर परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं। ये लोग अपने कामों को खुद ही करना पसंद करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और अपने ज़्यादातर कामों को खुद ही कर लेते हैं। इन्हें आसानी से क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर किसी बात को लेकर क्रोध आ गया तो रोकना मुश्किल होता है। इन पर इन बातों का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है कि इनके बारे में दूसरा क्या सोच रहा है। बहुत ही कोमल हृदय और सहयोगी विचारधारा वाले होते हैं। अपने मित्रों और परिजनों के लिए हर समय सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। काफ़ी संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार करने वाले होते हैं। जल्दी भावनाओं में नहीं बहते हैं। साफ सफाई इनको काफ़ी पसंद होता है। चाहे इनका ऑफिस हो चाहे घर हो, चीज़ों को व्यवस्थित करने की आदत होती है और जब तक किसी भी काम से पूरी तरह खुश न हो, आसानी से मेहनत करना नहीं छोड़ते, यानी कि उस काम को खुद भी ये करते रहते हैं। प्रेम के मामले में सच्चे होते हैं। अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानते हैं। ये अपने जीवन साथी को सदा खुश देखना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये प्रेम निभाना जानते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसको सदा खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं पी नाम वाले। चलिए मित्रों, पी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो राशिफल में सबसे पहले आपकी धन की चर्चा करेंगे। धन के मामले में अगर हम देखें तो जुलाई से दिसंबर तक का जो समय है वो सामान्य से ज़्यादा परिणाम आपको नहीं दिखा रहा है। धन और आय के मामले में खर्चे भी आपके ज़्यादा रह सकते हैं, तो धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम की उम्मीद ही आप कर सकते हैं। जुलाई से दिसंबर तक का जो समय है धन और आय के मामले में सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो आपका नवंबर और दिसंबर का रहेगा। नवंबर और दिसंबर में आपको धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और अगस्त और सितंबर का महीना थोड़े से संघर्ष दिखा सकता है, अप एंड डाउन दिखा सकता है धन और आय के मामले में। और जुलाई के महीने में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे धन और आय के मामले में। व्यापार और नौकरी की बात करें पी नाम वाले लोगों के लिए, तो व्यापार और नौकरी के मामले में आपको यहाँ पर भी जो
6 महीने रहेंगे जुलाई से दिसंबर तक के समय में, उसमें अगस्त और नवंबर के जो महीने होंगे वहां पर आपको व्यापार और नौकरी में संघर्ष देखने को मिल सकता है, अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं और बाकी सारे समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नवंबर के समय में आप अपने व्यापार, कारोबार, नौकरी को लेकर ज़्यादा भाग दौड़ कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन जो अगस्त का महीना है वहां पर अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार है या विदेशी कंपनी में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, हॉस्पिटल क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो दवाइयों से संबंधित है, कोई पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का कार्य करते हैं, आश्रम वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पर तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे अगस्त के महीने में। और बाकी जो अगर कोई और कार्य आप करते हैं तो वहाँ पर आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम अगस्त के महीने में नहीं मिलेंगे। और नवंबर के महीने में थोड़ा सा आपकी भाग दौड़ ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, परिणाम आप अच्छे प्राप्त कर लेंगे और बाकी सारा समय व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो वाणी पर संयम रखकर चलना होगा, खासकर अक्टूबर तक का समय ऐसा ही होगा और अक्टूबर के बाद भी आप अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। और यहाँ पर पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। और जुलाई से दिसंबर तक के समय की पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो नवंबर और दिसंबर का महीना यहाँ पर भी आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा और बाकी जो 4 महीने हैं वो आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा आपको वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के मामले में अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वो आपको आराम मिलेगा, उस स्वास्थ्य समस्या में आपको आराम देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि अगर स्वास्थ्य समस्या पे आपने ध्यान नहीं दिया तो नवंबर और दिसंबर के जो महीने हैं वहाँ पर आपको समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं स्वास्थ्य के मामले में, इसका भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अक्टूबर तक का समय है, वहाँ पर भी स्वास्थ्य के मामले में कोताही नहीं बरतनी है। स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो पी नाम वाले लोगों को सलाह है कि आप 6 के 6 महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखकर चलें। वहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य समस्या बढ़ती है तो बिल्कुल कोताही न बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के लिए 6 के 6 महीनों में ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय ऐसा है जब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इन 6 महीनों में आप देखेंगे कि शिक्षा में आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिल सकती है। और खासकर नवंबर और दिसंबर के जो महीने हैं वहाँ पर ज़्यादा आसानी से सफलता मिलने के चांस बनेंगे, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम है आपका जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर और आसानी से आपको सफलता देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा प्रयास करना होगा तो आप सफल हो सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो शिक्षा में एकाग्रता बनाकर रखें और मेहनत अपनी जारी रखें, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपको अक्टूबर तक का जो समय है वहाँ पर आप देखेंगे रोमांस ज़्यादा रहेगा। रोमांस तो 6 के 6 महीने आपके जीवन साथी के साथ ज़्यादा ही रहने वाला है, लेकिन अक्टूबर तक के समय में गलतफहमियां भी ज़्यादा रहने वाली हैं। तो अक्टूबर तक के समय में आपको अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। वहाँ पर छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, इसलिए कोई भी छोटी बातें ऐसी ना हों जो बड़ी हों, इस बात का ध्यान रखकर चलें। गलतफहमियां भी ना बढ़ने दें और छोटी छोटी बातों को बड़ा भी ना होने दें, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा अक्टूबर तक के समय में। और अक्टूबर के बाद का जो समय होगा वहाँ पर भी आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहें। 6 के 6 महीने ऐसे होंगे जब आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता तो होगी ही। अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं आप प्रयास कर सकते हैं, बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आपको अपने वाद विवाद सुलझाने होंगे। लेकिन अगर आपके वाद विवाद नहीं सुलझ पाते हैं तो नवंबर और दिसंबर के 2 महीने ऐसे हैं जब आप प्रयास करें आपको सफलता अवश्य ही मिल सकती है। वहाँ पर आपकी आसानी से बातचीत बन सकती है। वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं
किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए, तो वर्ष के जो अंतिम 2 महीने हैं नवंबर और दिसंबर, वहां पर कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में आप ध्यान रखें, आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहस कर सकते हैं। बहस आपकी जल्दी जल्दी हो सकती है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता आपको अवश्य ही होगी। ये ऐसा समय होगा जब आप अगर ध्यान रखेंगे तो ठीक है, अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी बहस बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। आपका साथी आपके बारे में कई बातें पता कर सकता है और अगर आपने कुछ बातें अपने साथी से छुपा रखी हैं तो वो उसको पता चल सकती हैं, वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। नवंबर और दिसंबर का जो समय होगा वो आपके प्रेम संबंधों के लिए भी बेहतर होगा और बाकी जो समय है वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं पी नाम वाले लोगों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में। सबसे अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि आप श्री गणेश भगवान की पूजा उपासना करें और रोजाना करें। बहुत अच्छा है, रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुधवार को अवश्य करें और गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो गणेश भगवान की पूजा उपासना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी और रोजाना करें, नहीं तो बुध के बुध करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।